সমালোচনা আপনাদের স্বাগতম। আজ আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটি বলতে নিজেরও খারাপ লাগছে। নিজের জন্য মনে হচ্ছে যে কথাটি আমি শেয়ার করি। তো ভিন রাজ্যে আহ, একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে জব করি। কোম্পানিতে সহকর্মী অনেকে আছেন, ইউপির, বিহার, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের। এক ইউপি ভাই আমাকে কয়েকটি কথা বলল যে, यासिन भाई, तुम्हारे राज्य में क्या क्या हो रहा है ये सब। मैं उनको बोला, क्या हो रहा है, तुम नहीं देखते हो न्यूज़। उनको भी पता है मैं न्यूज़ देखता हूँ, चाहे इंडिया का और बाहर का। उन्होंने कहते हैं, अरे कितना सारे पैसे का घोटाला किया है फिर। कौन? अरे उनका नाम क्या था, शाहजहान। शाहजहान क्या है, कितना सारे पैसे घोटाला किया। अरे बहुत सारा, मेरा अमाउंट पता नहीं, फिर लगभग 100 करोड़ का आसपास जाएगा। इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, रेशों का घोटाला किया है। गरीब आदमी को जब रेशों मिलता है ना, कितना सालों से वो रेशों नहीं देते हैं, चोरी करके दूसरा आदमी के पास बेचते हैं। इतना सारा न्यूज़ पता कैसे हुआ भाई? मैं उनको बोला हूँ, तो मेरे को जवाब दिया है, बहुत सारा न्यूज़, हिंदी बहुत सारा न्यूज़ में आते हैं। आज तक से, न्यूज़ 20, फिर रिपब्लिक भारत, बहुत सारे न्यूज़ में आया है। तो तुम्हारा जिला कौन सा, तुम उस दिन बताए थे, तुम 24 परगना बोला थे ना? हाँ, तो ये साधन का जिला भी ऐसा ही है, 24 नॉर्थ 24 परगना। तुम्हारा गांव का आसपास नहीं है ना? अरे बोलो ना यासिन भाई, कुछ जानते हो तो इसको बारे बताना भाई। तो मैं उनको बोला हूँ, नॉलेज नहीं है इनको बारे, और इतना मैं जानता नहीं हूँ उनको बारे। फिर वो क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसको दूसरा धंधा क्या क्या है, क्या बिजनेस करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ। মানে আমি এই জন্য বলেছিলাম যে তাহলে আমাকে আরও বেশি করে জিজ্ঞাসা করবে যে এর আগে এইসব হয়েছে, ওইসব হয়েছে। তার আগে আমাকে বলেছিল, अरे यासिन भाई, 1 साल पहले शिक्षा मंत्री ने क्या किया। मैं उनको बोला हूँ, क्या किया तुमको पता नहीं, तुमको याद नहीं है? 1 साल पहले बंगाल का शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी ने उनको गर्लफ्रेंड का कितना सारा पैसा दिया है, और कितना खजाना भी मिला है, सोने। और तुम तो न्यूज़ देखते हो, फिर चुपचाप क्यों रहते हो? अरे बताओ ना भाई, क्या हो रहा है तुमको? ये सब चलते रहते हैं, मतलब खाने के टाइम पे। और भी कुछ बोला है। यासिन भाई, अनुब्रत तो कौन है? उनको मैं नहीं पहचानूँ। उनका जिला बीरभूम है। बीरभूम जिला का वो जो कच्चा बादाम वाला एक अंकल था ना, उनका आसपास है क्या? मुझे पता नहीं कहाँ, बांकुड़ा है, बीरभूम है, उतना जानकारी नहीं है। अनुब्रत ने अभी कहाँ है, तुमको पता, तुम पता है कहाँ, कौन सी जेल में वो है अभी? अभी वो दिल्ली में तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल, हाँ तिहाड़ जेल में। कब से लेके आया है उनको, वहीं पे डाला है। मतलब ऐसे क्यों बोलते हो भाई, वहीं पे डाला है मतलब क्या है? और भी बहुत कुछ बोला है, तुम्हारे राज्यों में यही हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं उनको एक ही जवाब दिया हूँ, देखिए भाई, तुम बहुत सारे बात बोले हो, काफ़ी सुना हो तुमको बात, बहुत सारे बात तुम बोले हो, मेरे को अच्छा भी लगा है, तुमको बहुत जानकारी भी है। तो एक बात सुनो। हाँ बोलो। ये जो चल रहा है ना राज्यों में, कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब जो मीडिया वालों ने वहाँ पे पहुँचते हैं, वो न्यूज़ आते हैं, फिर आम पब्लिक रूम जाके न्यूज़ देखते हैं, तब इनको पता चल जाता है पूरा देश में क्या क्या हुआ है। यार वो हेडलाइन देख लेते हैं। बंगाल का ऊपर काफ़ी दबाव भी है बीजेपी का। फिर मैं दबाव इसलिए बोल रहा हूँ, बात तो सही है ना, सब आदमी वोट डाल देगा बीजेपी का, तो बिल्कुल টিএমসি হার যায়গি। তো অনেক কিছু বলছিল তারপর, তো আমি ওকে স্বাভাবিকভাবে অবস্থাকে বুঝিয়ে দিলাম যে এরকম ব্যাপার। তো আমাকে আরেকটি কথা বলে আবার, यासिन भाई एक बात और भी, एक बात याद रखने का, क्या है, यूपी में जो हुआ है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गुंडागिरी चलते थे यूपी में। तब सीएम आदित्यनाथ आए हैं ना, सबको ऊपर एक एक करके सब खत्म कर दे रहा है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट नहीं मानेगी, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, बिल्कुल उनको ऊपर दबाव करना चाहिए, बात सही है, तो ऐसा करना चाहिए बंगाल में। तो
तो बंगाल का जो बीजेपी का लीडर है वो पहले ही बोल चुका है, इतना सारे पैसा, सरकारी पैसा लूटा है, आम पब्लिक का पैसा लूटा है, वो पैसा सब बुलडोजर चला के ख़त्म कर दूंगा, ये बात पहले ही बोला है। তো এভাবে করে সে অনেক কিছু বলছিল, বিস্তারিত শুনলাম, তারা খাওয়া হয়ে গেল, আমি আমার জায়গায় চলে গেলাম। তো এরকমই অবশ্যই রাজনীতি সম্বন্ধে বহুত মানুষ খবর রাখে, আর অনেকে ইন্টেলিজেন্ট ছেলে আছে, তারা দেখা যাচ্ছে তাদের ডিগ্রি নেই কিন্তু তারা পুরো এই পৃথিবীতে কী হচ্ছে না হচ্ছে বেশ খবর রাখে। তো এরকম একটা ব্যাপার আর কি। আমরা তো জানি রাজ্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে, আর বললে হাসিও লাগে, এটা আবার অন্যরকম মনেও হয় যে আমরা কেমন একটা দেশে আমরা আছি, যে দেশে ফ্রিডম ফাইটার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितना सारे फ्रीडम फाइटर थे, क्या कोशिश थे जो इंडिया में आज़ाद कर रहा हूँ, इसलिए 50 साल बाद 60 साल बाद ऐसा गुंडा वालों ने राज करेगा हर राज्यों में। बिल्कुल उन लोग ये नहीं सोचा था उन लोगों ने। तब आजकल जो हो रहा है पूरा राज्य भर के, অনেকে হয়তো জানেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তিনি কিন্তু কট্টরপন্থী বামপন্থী ছিলেন। এটা নিয়ে একবার মতদর্শ হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে, যখন আজাদ হওয়ার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট না বানাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী কিন্তু প্রতিবাদ করেছিল। তাও সেটা নিয়ে বড় ইতিহাস আছে, সেটি বলার সময় এখন নয়। তারপরে মহাত্মা গান্ধীকে বোঝানো হয়, অবশ্যই তিনি আবার সহমত পোষণ করে, এভাবে করে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য प्रेसिडेंट হয়েছিলেন। नेताजी सुभाष चंद्र का एक मशहूर बात है, तुम लोगों ने मेरे को खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। आज कहाँ गया ये सब आज़ादी? इतना सालों का बाद फिर आज़ाद ढूंढने का कोशिश कर रहा है हर राज्यों का इंसान, हर जिले का इंसान। तो ये बात बोलने के बाद फिर मेरे को ऊपर बहुत सारे आदमी बहुत चीज़ बोल सकता है। सबसे ज़्यादा आज़ादी सीन ले रहा है वो बंगाल में। ये मेरा बात नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ वालों ने ये बात करते रहते हैं। এই বিষয়ে কোনো যদি ব্যক্তিগত মতামত পেশ করি, অনেকে ভিন্ন মত পেশন করবেন। আমরা জানি বিগত বিধানসভা ইলেকশনে ডব্লিউবির সুপ্রিম তিনি বারবার বলেছিলেন যে খেলা হবে, খেলা হবে। এটা এই স্লোগানটা লাগাতার চলেছিল। একাধিক রাজনীতি মঞ্চ থেকে গানও বার হয়েছিল, একাধিক মঞ্চে বাজানো হয়েছিল বা বাজিয়েছিল, এবং খুদ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একটি বল নিয়ে কোনো একটি রাজনীতি সভা থেকে বল এরকমভাবে শুনে দিয়েছিলেন। তাহলে সাধারণ মানুষ যেটি বলবে, তারা মনে করবে কি খেলা হচ্ছে এটি? তাহলে এটি কি সেই খেলা ছিল? যেহেতু খেলার প্রবক্তা কিন্তু বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের বিশেষ একটি নেতা সামি উসমান, এই খেলার প্রবক্তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, মানে এই খেলা শব্দটা রাজনীতির মঞ্চে। তারপরে বাংলার যুব মুখপাত্র কে একটি আছে, সে বাংলায় এটি ব্যবহার করে। তারপরে তো যাই হোক বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং রাজনীতি বিষয় নিয়ে সচেতন থাকবেন। যেখানে সেখানে যা যা বলতে যাবেন না এবং পোস্ট করবেন না যেখানে সেখানে। আর এআই আর্টিফিশিয়াল সম্পর্কে যদি অবগত না হন, একটু এই বিষয়টা জেনে নেবেন ভালো করে। আর্টিফিশিয়াল মূলত সমস্ত রকমের কাজ ব্যবহার করা যায়, এটি খুব ভালো জিনিস। সেটা বাংলার আরেকটি নোবেল জয়ী অভিজিৎ, তাকে কিন্তু পুরস্কার দিয়েছে সিএম ইউপির। অবশ্যই আপনি আপনার মন্তব্য পেশ করবেন কমেন্ট বক্সে, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন, এছাড়া পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।